Welcome back to my channel with a new analysis video. So in this video we are going to analyze some stocks for tomorrow's session. So if you are new to this channel, then make sure to subscribe to my channel. And now let's begin with video without wasting any time. So as you can see here, मैंने JSW का JSW स्टील का मैंने चार्ट ओपन किया 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में. एंड यहाँ पर हम कल के लिए थोड़ा यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर रिसेंट सपोर्ट्स ब्रेकडाउन हुआ और इस रिसेंट सपोर्ट का यहाँ पर टेस्टिंग हुआ आज के दिन. So what we'll do is we are going to plan for put side. एंड यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर लेट्स सपोज कि अगर कल मार्केट यहाँ पर सॉरी यहाँ पर इस लेवल के नीचे अगर कहीं खुलता है, इस लेवल के नीचे अगर खुलने के बाद इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक करता है, तो यहाँ पर यू कैन श्योरली प्लान फॉर पुट साइड. और जो आपका एसएल रहेगा वो यहाँ तक का आप एसएल मान के चल सकते हो. एंड जो आपका टारगेट होगा वो मिनिमम टारगेट आपका 1:2 एंड 1:3 का आपका नेक्स्ट टारगेट आप यहाँ पर अचीव कर सकते हो. अगर आपका 1:2 हिट होता है तो यू कैन आइदर book your profits or either you can plan for 1:3. सो यहाँ पर जो मैक्सिमम टारगेट एक्सपेक्टेशन है वो टिल दिस सपोर्ट है, जो कि 853 का जो सपोर्ट है यहाँ पर मेरा मैक्सिमम टारगेट एक्सपेक्टेशन होगा. सो ये हो सकता है परसों के दिन भी यहाँ पर मतलब 2 दिन ले इस टारगेट को हिट करने में. सो ये हमारा प्लान होगा JSW स्टील में. सो आर नेक्स्ट स्टॉक इज बजाज फाइनेंस. सो बजाज फाइनेंस का मैं यहाँ पर चार्ट ओपन कर देता हूँ 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में. एंड एज यू कैन सी मैंने बजाज फाइनेंस का चार्ट ओपन किया है. तो अगर हम यहाँ पर देखिए तो इसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा बेरिशनेस आया है, जो कि आज जो क्लोजिंग मिली है वो आज के जो सपोर्ट था, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था ये, इसे ब्रेक करने के बाद आज के दिन इसमें एक क्लोजिंग आई है. सो व्हाट विल डू इज जैसे ही मार्केट खुलता है और आज का ये जो क्लोजिंग वाला स्विंग था इस स्विंग को ब्रेक करता है, तो वी आर गोइंग टू डायरेक्टली प्लान फॉर यहाँ पर हम जैसे इस सपोर्ट को ब्रेक करते हैं वी आर गोइंग टू प्लान फॉर पुट साइड. एंड जो हमारा टारगेट एक्सपेक्टेशन होगा हम एसएल यहाँ पर एट दिस लेवल तक हम एसएल रखेंगे. एंड जो हमारा टारगेट एक्सपेक्टेशन है वो मिनिमम टारगेट आप 1:2 का यहाँ पर आप यहाँ पर रख सकते हो. एंड अगर आपको यहाँ पर 1:2 टारगेट हिट होता है तो यू कैन श्योरली बुक योर प्रॉफिट्स. और अगर आपको थोड़ा रिस्क लेना है तो यू कैन प्लान फॉर 1:3 बाय ट्रेलिंग योर एसएल टू 1:2 सॉरी टू बाय ट्रेलिंग योर एसएल टू योर एंट्री पॉइंट. एंड यह हमारा प्लान होगा इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक. तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे टारगेट्स हमें मिल सकते हैं. तो मिनिमम टारगेट एक्सपेक्टेशन यहाँ पर मतलब मैक्सिमम टारगेट एक्सपेक्टेशन यहाँ पर 7,000 जो कि एक राउंड लेवल है यहाँ पर 7,000 के लेवल तक मार्केट यहाँ पर आ सकता है. सो ये है हमारा बजाज फाइनेंस का यहाँ पर हमने एनालिसिस किया. एंड आर नेक्स्ट स्टॉक इज दैट इज भारतीय एयरटेल. सो यहाँ पर मैंने भारतीय एयरटेल का चार्ट ओपन किया 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में. सो यहाँ पर थोड़ा आपको आप जो थोड़ा प्रो ट्रेडर्स हैं यानी कि जिन्होंने जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर इस स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा अगर हम यहाँ पर देखें तो ये काफ़ी एक चॉपीनेस है इस पर्टिकुलर स्टॉक में. सो क्या हो सकता है कि आपका एस भी हिट हो सकता है वोलेटिलिटी में और चॉपीनेस में. सो बेहतर होगा कि मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि इसमें करना क्या है, बाकी एक्शंस लेना या ना लेना आपके ऊपर है. लेकिन आई एम रेफरिंग यू जस्ट टू मीन्स आप थोड़ा इसमें जो प्रो ट्रेडर्स है वही लोग यहाँ पर एंटर करें इन दिस स्टॉक. सो यहाँ पर हमारा प्लान क्या होगा कि अगर हम देखें तो यहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस था, इसके बाद इस रेजिस्टेंस का टेस्टिंग नहीं हुआ और आज के दिन जो सपोर्ट फॉर्मेशन हुए उसको ब्रेक करते हुए यहाँ पर क्लोजिंग दी. और ये जो सपोर्ट है जो कि एक स्विंग लो यानी कि क्लोजिंग के पहले जो स्विंग लो आया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके क्रॉसिंग के बाद यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा हमें सेलिंग दिखाई दे सकता है. एंड जैसे कि आज का ओपनिंग था, ओपनिंग कैंडल भी रिसेंट सपोर्ट्स को ब्रेक किया एंड इस पर्टिकुलर सपोर्ट को टेस्ट किया. तो एक्सपेक्टेशन यही है कि कल के दिन यहाँ पर हमें इस ब्रेकडाउन पर इस स्टॉक में भी हमें यहाँ पर एक अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं. और ये हमारा टारगेट जो होगा वो 1:2 यहाँ पर हम यहाँ पर एसएल डिस्कस करेंगे. हमारा जो एसएल रहेगा वो 50% का आप यहाँ पर एसएल रख सकते हो, 0.50 या फिर 0.40% का एसएल आप यहाँ पर रख सकते हो. एंड जो आपका टारगेट एक्सपेक्टेशन है वो 1:2 आपका फर्स्ट टारगेट एंड 1:3 आप बाद में यहाँ पर 1:3.5 यहाँ पर आप
रख सकते हो। और जैसे आपका 1:2 यहाँ पर हिट होता है टारगेट, तो यू कैन ट्रेल योर एसएल टू एंट्री एंट्री पॉइंट, और एंट्री के बिलो यहाँ पर आप ट्रेल कर सकते हो। और कुछ ना कुछ ट्राई करो कि कुछ ना कुछ यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टॉक में प्रॉफिट लेने की कोशिश करो। अगर आपको 1:2 हिट होता है, एंड देन इफ यू आर प्लानिंग फॉर 1:3.5044, सो यहाँ पर ट्राई करो कि आपका जो एसएल आप ट्रेल करोगे वो एंट्री के बिलो होगा, यानी कि यहाँ पर कहीं आप एसएल ट्रेल कर सकते हो। सो ये था हमारा प्लानिंग फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। सो आवर नेक्स्ट स्टॉक इज इन्फोसिस। सो यहाँ पर मैंने इन्फोसिस का चार्ट ओपन किया है, एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इसमें पर्टिकुलर हाई यहाँ पर एट दिस लेवल रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पर बायर्स वर नॉट सो स्ट्रॉन्ग टू पुश मार्केट टुवर्ड्स इट्स टुवर्ड्स इट्स रिसेंट रेजिस्टेंस। सो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ से सेलिंग डायरेक्टली यहाँ पर सेलिंग एट दिस लेवल से आई है। एंड यहाँ पर क्या होगा कि अब हमारा जो कल का प्लानिंग होगा इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, वो अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर 2 कंडीशंस है। यहाँ पर जो जिनको थोड़ा रिस्क लेना है, और क्या होता है ना कि जितना जल्दी आप एंटर करोगे किसी भी ट्रेड में, तो उतना स्मॉल एसएल आपको यहाँ पर लगेगा। मतलब कि अगर आप सपोज़ यहाँ पर एंटर करोगे, तो एट दिस ब्रेकडाउन ऑफ लेवल यहाँ पर आप अगर एंटर करोगे, तो आपका जो एसएल रहेगा वो आप यहाँ तक रख सकते हो। 0.47% का एसएल आप रख सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप जिनको रिस्क नहीं लेना, और तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग यहाँ पर आपका एंट्री पॉइंट यहाँ पर रख सकते हो। ये जो पर्टिकुलर सपोर्ट है, इस सपोर्ट के ब्रेकडाउन पर आप यहाँ पर रख सकते हो। यहाँ पर एंटर कर सकते हो टुवर्ड्स पुट साइड, एंड आपका जो एसएल रहेगा वो एसएल एट आप यहाँ पर 0.50% का आप एसएल मान के चलो। एंड देन आपका जो टारगेट रहेगा वो 1:2 का आप यहाँ पर टारगेट एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। और ये जो गैप है, ये भी गैप फिल करने की पॉसिबिलिटीज़ है। सो यहाँ पर जैसे ही 1:2 आपका हिट होता है, तो यू कैन प्लान फॉर 1:3। सो इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक व्हाट इज़ माय एक्सपेक्टेशन दैट कि ये थोड़ा दो कल कल के दिन नहीं, लेकिन 2 दिन में तो ये इस लेवल को यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए आएगा। सो करीब 3% का एक मैक्सिमम टारगेट हम मान के चल रहे हैं। लेकिन इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर यू टू वेट अंटिल दिस लेवल ब्रेक्स। सो आप लोग यहाँ पर 1:3 का आप मैक्सिमम टारगेट पकड़ पकड़ के चल सकते हो। सो ये था एनालिसिस फॉर द डे फॉर टुमारोज सेशन।